नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा अध्याय है, सेकंड चैप्टर, उसकी शुरुआत की घोषणा आज कांग्रेस पार्टी ने कर दी। उसका नाम भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत न्याय यात्रा। क्या परिस्थितियां हैं जिसमें ये यात्रा निकल रही है? ये यात्रा कहां कहां जाएगी? ये यात्रा हासिल क्या करेगी? इसका नाम जोड़ने से न्याय दिलाने की तरफ क्यों गया? और सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा बना रहेगा वो ये है कि इंडिया गठबंधन जब आया था तो उसके आने के बाद अब ये भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके का किस तरीके की जान फूंक सकती है कांग्रेस पार्टी में भी और इंडिया गठबंधन में भी। क्या हासिल करना चाहती है भारत न्याय यात्रा? इसका प्रारूप क्या हो? आइए इसी सब पर चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी अब हमारे साथ हैं। सौरभ, एक एक करके बात करेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि ये भारत न्याय यात्रा बनाम भारत जोड़ो यात्रा, इसमें क्या फर्क है या क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहले तो आइए बात करते हैं रूट की। ये यात्रा का रूट क्या होगा? देखिए, ये यात्रा संकेत जैसा आप बता रहे थे, ये पिछली बार की जो यात्रा थी वो 4500 किलोमीटर की थी और इस बार की जो यात्रा है वो लगभग 6000 किलोमीटर की है। लगभग 14 राज्य इसमें आएंगे। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। राहुल गांधी से लीड करेंगे। ये शुरू होगी मणिपुर से नागालैंड, नागालैंड से आसाम, आसाम से पश्चिम बंगाल से बिहार, बिहार से झारखंड, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, बलिया वगैरह, वहां से राजस्थान, गुजरात और फिर मुंबई, महाराष्ट्र जाकर के ये यात्रा खत्म होगी। और इस यात्रा को, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये दूसरा अध्याय है उस यात्रा का जो इस साल जनवरी में खत्म हुई, वो लगभग हम्म। 3 महीने, लगभग 5 महीने चली थी वो यात्रा। ये यात्रा उतनी लंबी नहीं है, रूट ज्यादा है, लेकिन वो पूरी पैदल यात्रा थी। ये पूरी पैदल यात्रा नहीं है, इसमें बस से ज्यादा ट्रेवल होगा। बीच बीच में पद यात्रा भी हर रोज होगी, लेकिन उसकी जो दूरी है वो कम रहने वाली है। तो कोशिश ये है कि कम वक्त में लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट तब तक हो जाएगा या हो चुका होगा, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव होते हैं। तो वो उस दौरान मोबिलाइज करने कार्यकर्ताओं के भी, कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी डाउन है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव में भी कांग्रेस की हार हुई है। संकेत। ये एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा इस चरण में राजस्थान भी जाएगी, मध्य प्रदेश भी जाएगी, उत्तर प्रदेश भी जाएगी, छत्तीसगढ़ भी जाएगी, और पूर्वोत्तर में भी जाएगी। और ये सब वो इलाके हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का जरा डामाडोल है हिसाब किताब, कहीं तो खाते भी नहीं। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट के पीछे की क्या रणनीति है? क्योंकि पहले तो राहुल गांधी चले थे जो भारत जोड़ो यात्रा में। इस बार ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या ये प्रयास किया गया है कि उसमें पद यात्रा भी हो, लेकिन साथ साथ में एक रथ यात्रा या बस यात्रा भी? देखिए, क्योंकि जब पैदल यात्रा होती है तो आप बहुत ज्यादा जिलों में नहीं जा पाते हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी का ये लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा जिले कवर किए जाएं। लगभग जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक लगभग 300 के करीब लोकसभा सीटों को इस यात्रा में कवर किया जाएगा। तो पहले था कि मतलब आप जैसे कि उत्तर प्रदेश में जब यात्रा आई तो बुलंदशहर को टच करा और थोड़ा सा टच करके निकल करके गई, या हरियाणा के सिर्फ आप कहें तो हरियाणा में एंटर की तो मेवात वाला इलाका, गुड़गांव वाला इलाका ही, फरीदाबाद वाला इलाका ही आया। लेकिन उधर रोहतक वगैरह, जींद वगैरह, वो तमाम इलाके छूट गए। तो ऐसे इस बार नहीं होगा। इस बार ये यात्रा इसीलिए पैदल कम, बस ज्यादा की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। और उसके बाद फिर यूपी में जब यात्रा हुई तो आपको याद होगा, फिर एक यूपी का अलग लेग निकाला गया था, वेस्ट यूपी से होकर के गई थी गाजियाबाद, बागपत, फिर ये होते हुए फिर वो हरियाणा के उस इलाके में में ये यात्रा गई थी, करनाल वगैरह होते हुए। तो ये कोशिश है कि यात्रा ज्यादा लंबी की जाए, ज्यादा लोकसभा सीटों तक पहुंचा जाए, ज्यादा जिलों तक पहुंचा जाए, ताकि जो व्यापकता है और कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करके गर्म कर दिया जाए। मौसम ठंडा हम्म। रहेगा, लेकिन कार्यकर्ता गर्म रहेंगे तो ही लोकसभा चुनाव में वो बिल्कुल। जिस तरीके से बीजेपी तो है ये तो हमने उसका जो फॉर्मेट की असर बात बना कर बन दी। पाएंगे।
जी, हमने रूट की बात कर ली, फॉर्मेट की बात कर ली, अब पर्पस की बात कर लें। देखिए जब वो पहली यात्रा निकली थी तो उसमें ये बोला गया था कि ये इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल की, तो बिल्कुल यही बात बोली गई। लेकिन ये यात्रा जब पूर्वोत्तर राज्यों से शुरू होगी, तो उस मणिपुर से भी होते हुए गुजरेगी, जहां को लेकर के ये तमाम सवाल पूछे गए, कांग्रेस पार्टी द्वारा पूछे गए कि जब मणिपुर जल रहा था या बवाल हो रहा था, तो उस समय बीजेपी या केंद्र सरकार ने उस तरीके का स्टेप्स या कदम क्यों नहीं उठाए जैसे उठाने चाहिए थे। राहुल गांधी की भी मणिपुर यात्रा को लेकर के खासी राजनीति उस समय भी हुई थी। तो मणिपुर में जाना आपको लगता है कि वो ये कहना कि हमारा राजनीति मकसद नहीं है, ये पूरी तरीके से सही होगा? देखिए, इसका न्याय यात्रा नाम रखने के पीछे जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो मणिपुर में जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मणिपुर में सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है और जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया या देश की मेन स्ट्रीम राजनीति है, उसमें मणिपुर का मुद्दा चर्चा में नहीं आता है। वहाँ पर अभी भी बहुत सारे ब्लॉकेज हैं, अभी भी बहुत सारी रोक है, अक्सर इंटरनेट सस्पेंड होता है। वहाँ अभी भी हत्या हो जाती है, मौतें हुई हैं, घर जलाए गए हैं, लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, बुरे हालात हैं। यही वजह है कि ये न्याय जो सामाजिक न्याय की बात है, उनको लगता है कि मणिपुर एक ऐसा मामला है जिसको चर्चा में रखना चाहिए, चर्चा होनी भी चाहिए और वो एक बड़ा एजेंडा है इस यात्रा की। पहले ये बात हो रही थी कि नहीं इसको सिलचर से शुरू किया जाए और फिर सिलचर से लेके पोरबंदर तक किया जाए। लेकिन जब ये मणिपुर मणिपुर वाला पूरा मामला आया, फिर ये तय किया गया कि नहीं मणिपुर जाएँगे, फिर नागालैंड भी जाएँगे, आसाम भी जाएँगे। आसाम में जो मुद्दा नागरिक कानून जो सीएए है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसको लेकर के फिर राजनीति गर्म हो रही है। तो आसाम में उस मुद्दे पर चर्चा रहेगी, बात रहेगी, उस पर बयान रहेंगे और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी तमाम सामाजिक संगठनों से भी संकेत मिलते रहेंगे, सामाजिक ग्रुप्स में, समूहों से मिलते रहेंगे। जैसे कि देखा आपने आज वो राहुल गांधी जाकर के झज्जर में पहलवानों से मिले, कुश्ती देखी, एक आध दांव पेच खुद भी आजमाए और फिर वो वहां से निकल आए। तो राहुल गांधी ने पिछले साल आपने देखा होगा तमाम बार कभी महिलाओं के ग्रुप से मिले, फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर के छात्रों से मिलते हैं। इस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि समूहों से वो मिलते रहें और वो इस यात्रा के दौरान, न्याय यात्रा के दौरान जो 6,000 से ज्यादा किलोमीटर की न्याय यात्रा है, उस न्याय यात्रा में वो आपको नजर आएंगे ऐसे ही विभिन्न समूहों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करके एक कहते हैं ना कि सीधा कांटेक्ट जो है वो लोगों से सीधा कांटेक्ट बनाने की वो कोशिश करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। तो पर्पस, रूट, ये सारी चीजें तो हमने उसकी चर्चा कर ली। ये जो जोड़ों से न्याय का सफर कांग्रेस पार्टी ने तय करने का सोचा है, इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा नहीं रखा है। तो जोड़ते जोड़ते न्याय दिलाने की जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें सौरभ जिक्र हुआ सामाजिक न्याय जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया, आर्थिक न्याय जिसके बारे में जिक्र किया, और क्या न्याय दिलाना चाहती है या उसके बारे में बात करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? देखिए जैसे कि हमने बोला कि मणिपुर में जाकर के जो मणिपुर में हुआ उस मणिपुर के मुद्दे की बात होगी कि किस तरीके से नेग्लेक्ट रहा मणिपुर, मणिपुर को वो न्याय नहीं जब आपकी असम ऑडियो में चली गई आएगी सौरभ। तो जी हाँ, एक बार जी सौरभ, एक बार अभी फिर आ से रहा अपना होगा। लास्ट सेंटेंस रिपीट कर दीजिए क्योंकि आपकी ऑडियो चली गई थी। जी, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब मणिपुर से शुरू होगी तो वहाँ पर सामाजिक न्याय की बात की जाएगी कि किस तरीके से मणिपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, मणिपुर को पुर को जलाया गया या जलने दिया गया, मिसहैंडल हुआ, उस न्याय की बात। जब असम में आएँगे तो फिर वो नागरिक संहिता कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की जाएगी। इसके बाद जब पश्चिम बंगाल काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा संकेत, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी के साथ इंडिया अलायंस की साथी हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया था कि वो लीड करें, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों। हम्म। तो तो पश्चिम बंगाल में जाकर के किस मुद्दे पर बात करेंगे, शायद बेरोजगारी पर बात हो। तो बेसिकली वो उनको लगता है कि बेरोजगारी ये हो जाएगा, आर्थिक न्याय की बात है या सामाजिक न्याय की बात जो जिस तरीके से वही मतलब जोड़ने और न्याय की बात वही है, बस मतलब मुद्दे वही हैं,
बस वो जोड़ों से न्याय हो गया है, वो कहने के लिए उन्होंने कह दिया सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, उसकी बात ज्यादा होगी। लेकिन अब जैसे मध्य प्रदेश में घुसेंगे, तो मध्य प्रदेश में जब घुसेंगे तो फिर आप जो गारंटी थी, मोदी की गारंटी जिन पर चुनाव हुआ, उसकी बात होगी। राजस्थान में मोदी की गारंटी की बात होगी। महाराष्ट्र में वहां पर सरकार है एक नाथ शिंदे। अब यहाँ देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो इंडिया अलायंस के साथी हैं, वो इन राज्यों में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यही एक मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जब हुई थी तो हमने ये देखा था कि बहुत सारे ऐसे दल, घटक दल, जो कि उस समय के यूपीए के दल भी थे, उसके अलावा अर्थशास्त्री हों जैसे डॉक्टर रघुराम राजन, और भी तमाम लोग, वो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया। इस बार ये जो न्याय यात्रा होगी, इसमें क्या इस यात्रा के दौरान क्या कांग्रेस पार्टी ये भी छवि प्रस्तुत करने की कोशिश कर सकती है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन में उन्हीं का एक वर्चस्व है, या जो वो तय करें वही हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जिस गर्मजोशी के साथ शुरुआत में आया था, उस तरीके की गर्मजोशी अभी देखने को नहीं मिल रही है, और समय बीता चला जा रहा है। तो क्या इस यात्रा के दौरान ये भी हो सकता है कि इन अलग अलग राज्यों में घटक दल तलाशने का या उनसे रिश्ते सुधारने का भी प्रयास किया जा सकता है? मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ, या और किसी राज्य में किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ। बिल्कुल संकेत, यही कोशिश रहेगी, इसीलिए इसको राजनीतिक यात्रा नहीं कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा भी राजनीतिक यात्रा नहीं थी और भारत न्याय यात्रा भी राजनीतिक यात्रा नहीं है, यही कह रही है कांग्रेस पार्टी। पिछली बार आपको याद होगा कि इनके घटक दल के सहयोगी इनके साथ चले थे। जब महाराष्ट्र में जब यात्रा हुई तो आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आए थे उदाहरण के तौर पर। तो वो हमें देखने को मिला था। लेकिन बहुत दिलचस्प होगा कि जब पश्चिम बंगाल में जब यात्रा होगी, तो क्या ममता बनर्जी उनके साथ चलती हुई नजर आएंगी? जब झारखंड में यात्रा होगी तो क्या हेमंत सोरेन इनके साथ चलते हुए नजर आएंगे? जब यात्रा बिहार पहुंचेगी तो क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर आप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर भी सरकार चला रहे हैं। तो जितनी जिम्मेदारी वो न्याय देने की केंद्र सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी राज्य में सरकार चला रहे इंडिया अलायंस पार्टनर्स की भी है। तो वहां पर रुख क्या होगा? ये बहुत सारी दिलचस्प तस्वीरें हैं जिनको हमें भाई बेसब्री से इंतजार करना होगा संकेत, कि ये अगर साथ आती भी है ममता, चलती भी है ममता, तो उनके बयान क्या रहेंगे? तो उस समय तो जब आप देखेंगे, वो रूट देखेंगे पिछली बार वाला, तो वहां पर इंडिया अलायंस की बहुत, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के पार्टनर उद्धव ठाकरे गुट के आदित्य ठाकरे चले थे। लेकिन उसके बाद ज्यादातर जो राज्य है वहां पर सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ थी, कांग्रेस की। चाहे वो आप कर्नाटका की बात करें, फिर आप मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, फिर आप हरियाणा की बात करें, आप उत्तर प्रदेश में जरूर आरएलडी का साथ मिला था। जयंत चौधरी खुद नहीं आए थे, लेकिन जयंत चौधरी ने अपने लोगों से समर्थन करने के लिए कहा था। वो शामिल नहीं खुद हुए थे, लेकिन उनकी पार्टी के सारे विधायक वहां पर जरूर पहुंचे थे। तो उस पूरे रूट में आप कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, वहां पर वो साथ मिला था, क्योंकि वो यही कोशिश है कि इसको पॉलिटिकल यात्रा ना कह करके सामाजिक यात्रा या न्याय यात्रा कहा गया है, कि गैर राजनीतिक यात्रा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है संकेत, लगभग जैसे कि हमने कहा कि कोशिश कांग्रेस की यही है कि बस पैदल किस तरीके ज्यादातर लोकसभा सीटों तक पहुंचा जाए। ये रूट लगभग 355 लोकसभा सीटों से होते हुए गुजरेगा, जिसमें मणिपुर की 2 सीट, नागालैंड की 1, असम की 14, मेघालय की 2, पश्चिम बंगाल की 42, बिहार की 40, झारखंड की 14, ओडिशा की 21, छत्तीसगढ़ की 11, यूपी की 80 सीटें आप जानते ही हैं, मध्य प्रदेश की 29, राजस्थान 25, 25 की 25 बीजेपी के पास है, गुजरात की 26 बीजेपी के पास है, महाराष्ट्र। तो आपको एक बड़ा दिलचस्प बताऊं कि जब 2-3 दिन पहले पिछले गुरुवार या शुक्रवार को जब इंडिया घटक दलों की का जो प्रदर्शन था 22 तारीख को, जो सांसदों का सस्पेंशन हुआ था, उस जंतर मंतर में प्रदर्शन में शरद पवार और राहुल गांधी दोनों ही मौजूद थे। और राहुल गांधी शरद पवार के साथ गाड़ी में बैठ करके गए थे और उनके घर गए, और वहां पर कुछ घंटे रुकने के बाद वो वहां से निकले। तो ये रूपरेखा काफी समय से चल रही थी। कोशिश यही है कि इस यात्रा के जरिए वक्त भी होगा और
डिस्टेंस भी होगा, तो वो जो दूरी सड़कों पर है, उन दूरियों पे साथ चल करके उन सड़कों की दूरी में दिलों की दूरी कम करने की कोशिश होगी, ताकि अंडरस्टैंडिंग बैठा करके इन ज्यादातर 300 से ज्यादा 355 या 400 सीटों पर सिर्फ बीजेपी के सामने एक ही उम्मीदवार उतारा जाए। इस पर भी चर्चा बातचीत होती रहेगी अब देखिए, ताकि इसी माहौल से अच्छा बन जुड़ा जाए। हुआ एक सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि अगर ये मकसद है या ये प्रयास हो सकता है, तो फिर इस प्रयास के लिए आगे बढ़ने के से पहले आपको सबसे पहले एडमिट करना पड़ेगा कि आप ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब शुरुआत में ही ये बात बोल दी गई कि ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, तो ऐसे में इसमें अगर पॉलिटिक्स होती हुई दिखती है या इसके माध्यम से पॉलिटिक्स होती हुई दिखती है, आपको लगता है कि वो मुश्किल होगा हैंडल करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये कहना ही उसके कोई मायने नहीं रह जाते कि ये नॉन पॉलिटिकल है। आप कुछ महीने दूर हैं 2024 के चुनाव से, अभी जो भी होगा वो पॉलिटिकल ही होगा। ये क्लैरिटी अपने मन में रखनी बहुत जरूरी है। देखिए, वैसे तो मतलब सही बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। अब कांग्रेस एनजीओ तो है नहीं। दूसरी बात है, फिर बीजेपी के जो नेता अडवाणी जी ने राम मंदिर की रथ यात्रा निकाली, वो भी कहा कि राजनीतिक यात्रा नहीं है। राम मंदिर की रथ यात्रा जब उन्होंने निकाली थी, लेकिन उसी रथ यात्रा पर बीजेपी की राजनीति चमक गई और आज सत्ता में सत्ता का सुख भोग रही है उसी राम मंदिर की जो रथ यात्रा कार सेवा जो की अडवाणी जी ने, तो उन्होंने भी कहा था कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है और ये जो है रामलला को न्याय दिलाने की यात्रा है। बाबरी मस्जिद ढह गई, तो संकेत ये राजनीतिक पार्टियां, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, कोई एनजीओ तो है नहीं। तो ये पॉलिटिकल हाँ, पार्टीज हैं, 24 घंटे राजनीति करती हैं। तो ना राहुल गांधी की मैं एक बात बोलूंगा पॉलिटिक्स में, और ना ही ये ना ही ये भारत जोड़ो यात्रा। जरूर मुद्दे सामाजिक हो सकते हैं, पर अंत में आप पॉलिटिक्स करते हैं, ये पॉलिटिकल यात्रा ही इनडायरेक्टली कही जाएगी। जैसे कि आडवाणी जी की वो यात्रा, रथ यात्रा जिन्होंने 90 की शुरुआती दशक में निकाली, कार सेवा और जो रथ यात्रा थी राम मंदिर के लिए, वो भी उतनी पॉलिटिकल थी और ज्यादा पॉलिटिकल थी, जिसको भुना करके बिल्कुल बीजेपी आज सत्ता पे काबिज है। जी बिल्कुल। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और लास्ट सवाल है ये, क्योंकि आपने बीजेपी का जिक्र किया। देखिए, ऐसा है कि जैसे ही ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके एकदम बाद से भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही डिटेल्ड प्लान अभी से ही तैयार है कि किस तरीके से वो क्लस्टर बना बना करके और बड़े बड़े नेताओं को इन अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में उतारे। वो रणनीति तय है। आपको लगता है ये भारत न्याय यात्रा बीजेपी की उस रणनीति की काट की तरह भी देखी जाएगी? है या नहीं मैं नहीं बहुत जानता, लेकिन देखी जाएगी। अरे अरे बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ये भारत न्याय, ये राम मंदिर उद्घाटन योजना बनाम भारत न्याय यात्रा है। देखिए, उस समय बीजेपी इतना बड़ा प्लान कर रही है कि अक्षत दे जाए जाएंगे घरों में, अक्षत दिए जाएंगे, पीले चावल दिए जाएंगे, छोटी छोटी यात्राएं होंगी। वो सारा प्लान बीजेपी ने कर रखा है और 1 महीने का पूरा कार्यक्रम बीजेपी ने तय रखा है। ऑलरेडी शुरू भी हो गया है वो कार्यक्रम। ट्रेन बाकायदा चलाई जा रही है अयोध्या तक। तो बीजेपी के उस कार्यक्रम, बीजेपी या कहते हैं सरकार के उस कार्यक्रम को काउंटर करने के लिए भारत न्याय यात्रा एक बहुत बड़ा वेपन है कांग्रेस हम्म, का, एक बहुत बड़ा हम्म, वेपन है। तो जब आप देखेंगे 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी मुख्य जजमान होंगे उस राम मंदिर उद्घाटन के, उसी वक्त राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी आपको, राहुल गांधी भी चलते हुए नजर आएंगे। तो वो उन्होंने इसीलिए भारत न्याय यात्रा, ये पूरे भारत की बात कर रहे हैं, तो राम मंदिर अब ये बिल्कुल ये समझिए कि जनवरी जो है ना 14 से लेकर के अब वो पूरा मार्च तक जबरदस्त पॉलिटिकल रहने वाला है। हमारे और आपके लिए काम बहुत बढ़ने वाला है और बिल्कुल समझना होगा कि जब ये जनवरी में जब राम मंदिर उद्घाटन, उसी वक्त कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा, वो भी ये बीजेपी कार्यक्रम, चावल, अक्षत, पूजा पाठ, विशेष यात्राएं जब निकल रही होंगी, तो कांग्रेस या राहुल गांधी की भी न्याय यात्रा उसके काउंटर में चल रही होगी। तो वहां पे भी एक पूरा माहौल बना होगा। तो माहौल और किसका माहौल कामयाब होगा, वो तो 2024 में जब मई में नतीजे आएंगे तब हम और आप उस पर चर्चा कर लेंगे। सौरभ शुक्ला और संकेत उपाध्याय भी माहौल बनाएंगे सड़कों पर, जिस तरीके से अभी सड़कों पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस प्रस्तुति में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।